नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं आईटी स्टॉक्स के बारे में और स्पेशली इन्फोसिस के बारे में। अगर बात करें आईटी या इन्फोसिस के बारे में तो एक चीज कॉमन है, गिरावट। मैक्सिमम दिग्गज आईटी कंपनियां आपको काफी अच्छे भाव पे दिख रही हैं और मिड कैप आईटी कंपनीज में तो रिजल्ट के बाद एक भारी पिटाई पड़ रही है। अब ऐसे में इस गिरावट में क्या लेने का मौका है, कौन सा लेने का मौका है और कब तक पैसा बन सकता है, या फिर मेरे पास तो ऑलरेडी है पैसा नहीं बन रहा है, मैं बना रहा हूं या निकल जाऊं। ये चार तरीके के अलग अलग इन्वेस्टर्स के सवाल हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यही सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी तरीके एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना। सबसे पहले तो एक बड़ी पॉजिटिव खबर कल अमेरिका ने दी कि रेट कट हो सकता है आपके लिए सितंबर में पहला 25 बेसिस पॉइंट्स का। और आपको एसेंचर के नंबर तो याद ही होंगे, जब स्टॉक 9% क्रैश हुआ था अपने रिजल्ट्स के बाद, जो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। वो क्रैश इसलिए नहीं हुआ था कि उसके नंबर्स खराब थे, वो क्रैश इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी गाइडेंस खराब थी। उन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट रेट अभी हायर, यानी कि जो हायर इंटरेस्ट रेट हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं और इसकी वजह से आईटी स्पेंड कंपनियों का कम हो रहा है, जो हमारे लिए दिक्कत का विषय है। यानी कि एक बार इंटरेस्ट रेट घट जाए तो आईटी स्पेंड वापस आ जाएगा और उसकी वजह से आईटी कंपनियां अच्छा करेंगी, ये उनका कहने का मतलब था। अब इंटरेस्ट रेट कटने की बात चलने लगी है। अब आप कहोगे भाई अमेरिका में वो हमारे लिए क्या, तो जो मेजर कंपनीज है ना बड़ी, लाइक इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इनका 60 to 65% रेवेन्यू ऑलमोस्ट यूरोप एंड यूएस से आता है। अगर ये दो कंट्रियां अच्छा करें तो आईटी बहुत अच्छा करेगा। देखो आईटी जो है ना वो ग्लोबल डिपेंड है और कुछ कंपनियां फार्मा की ग्लोबली डिपेंड है, कुछ टेक्सटाइल कंपनियां, और अगर आप भारतीय बाजार को देखो ना तो वो कंपनियां जो केवल भारत पे डिपेंड है उनमें आउट परफॉर्मेंस आई है, बड़ा पैसा बना है। और वो कंपनियां जो ग्लोबल डिपेंड रहती हैं उनमें या तो करेक्शन है या साइड में है या नेगेटिव परफॉर्मेंस है। आज की डेट में आप टेक्सटाइल स्टॉक को देखते भी नहीं होगे, किसी को ट्राइडेंट, केपीआर मिल्स, वर्धमान टेक्सटाइल, ये आप देखते नहीं होगे। लेकिन मैं आपको बताऊं 2020-21 के सबसे बड़े मल्टीबैगर थे ये। केमिकल कंपनीज को आप अब तो देखने लगे हो क्योंकि चली हैं बीते कुछ दिनों में, लेकिन क्या 2024 से पहले 2022-23 और 22-23 में क्या आपने इन पे देखा? दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोराइन, एसआरएफ, इनको आपने अवॉइड करा क्योंकि इनका मेजर रेवेन्यू अमेरिका से ही आता है और ये स्टॉक्स टूट रहे थे। क्यों टूट रहे थे? क्योंकि सोडा के दाम जो बहुत तेजी से बढ़े थे, जो केमिकल्स के दाम बढ़े थे, वो घट गए। अब ये साइकिल वापस से चेंज हो रहा है। तो मैंने तो 2024 के, देखो आप लोग बेशक हमारे साथ नए जुड़े हो, डेली बेस पे मेरे साथ नए सपोर्टर आते हैं, डेली बेस पे नए ट्रोलर्स भी आते हैं और ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। शुरुआत में हल्का फुल्का फर्क पड़ता था, लेकिन फिर आप लोगों ने मोटिवेट करा कि अंकुर भाई ऐसे चलता रहेगा, आप टेंशन फ्री होकर काम करो, बस दैट्स इट। अब मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैंने 2024 की शुरुआत में जो अपने व्यूअर्स के साथ व्यू रखा वो 100 आउट ऑफ 100 है, मतलब 99 भी नहीं है। हमने आपसे क्लियर बोला था कि ये साल पैसा बनाने का नहीं बचाने का है, आप बस पैसे को मैनेज करो। अभी तक वही कहानी है। मार्केट हाई पे जरूर आ गया है, लेकिन स्टॉक लेवल पे आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, नहीं चल रहा है। पोर्टफोलियो जो 2023 के दिसंबर में थी वो अभी 2024 के मई के स्टार्टिंग में नहीं है, नीचे ही आई है पोर्टफोलियो। मानते हो ये बात? मैंने आपसे कहा था कि 2024 में अगर कोई टर्न अराउंड सेक्टर आएगा या फिर सेक्टर ऑफ द ईयर हो सकता है, जो सेक्टर टू वॉच है, उसमें हमने आईटी रखा, टेक्सटाइल रखा, केमिकल रखा। और इन तीन सेक्टर में आप देख सकते हो केमिकल ऑलमोस्ट 52 वीक हाई हिट कर रहा है अपना। आरती इंडस्ट्रीज देख लो, दीपक नाइट्राइट देख लो और एसआरएफ देख लो। और किस्मत इतनी अच्छी है कि यही तीन हमारे टॉप पिक्स थे। आप मेरी जनवरी की वीडियो देख लेना और 1 जनवरी की देखना, ज्यादा पीछे नहीं जाना। हालांकि ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ेगी क्योंकि मैं दिन की 10 वीडियो बनाता हूं। अब सोच लो आप कितनी वीडियो पीछे जाना पड़ सकता है, लेकिन टॉपिक हमारा यही सिंपल था। आप आईटी की बात करो तो आईटी उस समय भी इन्फोसिस 1450 पे था, 1650-1700 की बात हुई थी, एक बार लगा चुका है वो लेवल। टीसीएस 4000 लगा चुका है। आप बेशक अभी कहोगे कि भाई नीचे है नहीं चला, लेकिन आप देखो जनवरी से उसने हाई लगा दिया है, वापस अब गिर रहा है। तो हमारा व्यू एग्जैक्टली ठीक बैठा। और टेक्सटाइल की बात करूं तो ये भी वहां से ऊपर आ गया है। ट्राइडेंट 30 वाला 35 वाला आपके लिए 42-43 का होके आया है। और अभी मेरा व्यू अभी भी स्टिल सेम है, यही चलने हैं। क्योंकि और बैंकिंग देख लो आप, पर बैंकिंग मेरा कोई ऐसा व्यू नहीं था। तो ये आपका क्रिस्टल क्लियर चीजें हैं
कि ये जो ग्लोबल डिपेंडेंसी रखती है ना, ये फोकस में आएंगी धीरे धीरे। रेट कट जैसे होंगे, जैसे अमेरिका में तेजी ग्रोथ आएगी, ये स्टॉक फोकस में आ जाएंगे। तो आईटी में अब सवाल ये कि कहां पे पैसा लगाया जाए। पैसा लगाना ये तो क्लियर कट है, अब कहां लगाया जाए। मेरा मानना है कि इन्फोसिस में 1416 रुपए पे खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आराम से होल्ड कीजिए, दोबारा 1650 1700 रुपए के लक्ष्य बनेंगे, आराम से लेके बैठे रहो। आप अगर बात करें मेरे साथ विप्रो की, 457 पे मेरे को ये स्टॉक बुरा नहीं लगता है, अच्छा लगता है। दोबारा 550 पे ले कर सकते हैं हम। आप अगर बात करें मिड कैप में, तो एम्फेसिस में मेरे को 2200-2300 रुपए पे ज़्यादा कुछ खोने के लिए नहीं दिखता है। मेरे को टाटा एलएक्सआई मिड कैप आईटी कंपनी में अच्छा लगता है, और अभी तो आई थिंक मेरे भाव के पास भी आ गया है। मेरे भाव इन द मीन जो मैं भाव चाहता हूँ, रिजल्ट निकल चुके हैं, सब खत्म हो गया है। 7111 है, हम चाहें तो इसे भी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि 55 के पी पे, अगर 50 के पी पे होगा तो और अच्छा है, बट इंसान है, जितना गिरेगा और नीचे के भाव देते जाएंगे। लेकिन ये भाव ऐसा है जहाँ पे हम लेके बैठ सकते हैं, उठा सकते हैं और एक्यूमुलेट के लिए पैसा बचाओ। तो ये कुछ स्टॉक है जो मेरे को लगता है आप इवेंचुअली आपको बढ़िया करते हुए दिखेंगे, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से आज एक शॉर्ट एंड सिंपल सी वीडियो थी इस साल के लिए, कौन से स्टॉक सेक्टर और इन आईटी में क्या अच्छा लग रहा है, कहाँ जा सकते हैं लेवल्स के हिसाब से। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।